जमशेदपुर में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा आयोजित समर कैंप में भारत के विभिन्न प्रांतों से कई खिलाड़ी शिरकत करने जमशेदपुर पहुंचे हैं। इनमें खासा उत्साह भी देखा जा रहा है क्योंकि इसी मैदान से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी तालीम हासिल किया था और इसी वजह से यहां खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर में आयोजित समर कैंप में इन दिनों बच्चों का रुझान क्रिकेट की तरफ देखा जा रहा है। टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा आयोजित समर कैंप में 500 से अधिक बच्चे क्रिकेट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। करीब 18 कोचों की मदद से इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में भारत के विभिन्न प्रांतों से भी बच्चे आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। टाटा स्टील खेल विभाग के कोच सतीश सिंह का कहना है कि इस समर कैंप के माध्यम से हम बच्चों की प्रतिभा को निखार कर उनकी पहचान खेल के माध्यम से विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रतिभावान बच्चों का चयन कर इनका सिलेक्शन खेल विभाग के द्वारा किया जाता है। बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, इसमें स्कूल की छुट्टियां हैं और बच्चे फ्री माइंड से सुबह सुबह खेलने आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बहुत ऐसे अच्छे खिलाड़ी मिल जाते हैं जो आगे चल करके हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर में मिलते हैं, उसको फिर हम लोग तराशने का काम करते हैं। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में क्रिकेट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आए उत्कृष्ट मिश्रा का कहना है कि आईपीएल का क्रेज इस प्रशिक्षण शिविर में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश से झारखंड का रुख किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। यूपी से आया हूँ यहाँ पे, मेरी भी समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ पे पता चला कि टाटा कैंप रखता है यहाँ पे, समर कैंप हमेशा हर बार। तो भाई मैंने ज्वाइन किया, अभी तो 4 दिन हुए हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अभी फिटनेस का ध्यान दे रहे हैं और अभी तो कोचेज इतने हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और अभी जस्ट एक आईपीएल के प्लेयर हैं जसकरण सिंह, वो भी आए थे यहाँ पे, हम लोग को बताते हैं छोटा छोटा टेक्निक सब, उनसे भी बात हुई थी, अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं काफी टाइम से खेल रहा था, उसके बाद फिर बीच में बंद हो गया था, एग्जाम्स भी आ गए थे, तो 6 महीने बाद मैंने फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। यूपी में भी मैं खेलता था लेकिन मुझे वहाँ उतना अच्छा नहीं लगता था खेलना। यहाँ पे धोनी की वजह से कह लीजिए या फेवरेट प्लेयर जो भी, यहाँ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है खेलने से। वहीं इस कैंप का हिस्सा बनने भागलपुर से अपने बच्चे को क्रिकेट का प्रशिक्षण देने आए दंपति का कहना है कि जमशेदपुर के इस मैदान से महेंद्र सिंह धोनी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। इसके अलावे कई और खिलाड़ी अपना सफर यहीं से शुरू कर आज भारतीय टीम में अपनी जगह बना चुके हैं। इसी सोच को लेकर हम लोगों ने अपने बच्चे को इस समर कैंप में लेकर आए हैं। यहाँ के टीचर तो वह साहब मेरी ड्यूटी करता है, वही हमको कहा कि ऐसा ऐसा बात है, जीआईडी में सर्च किए, समाया, फिर उसके बाद हम आगे रजिस्ट्रेशन को इनकरेज करने के लिए हम लोग आए हैं। थोड़ा सा कुछ इसको मतलब इन्वायरमेंट मिलेगा यहाँ पर, वो अच्छा खेल पाए, उसका टेक्निक सीख पाए। मतलब हम लोग बहुत छोटी जगह से हैं, वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मतलब इंडिया को ये करें, इंडिया का नाम रोशन करें। ऐसा नेक्स्ट मेरा बेटा है ये, ऐसा मतलब हर पेरेंट्स आता है। गमरिया प्रखंड के आदितपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं को पानी की तलाश में स्कूल कैंपस से बाहर भटकना पड़ रहा है क्योंकि पानी का मोटर जल गया है और उसमें ध्यान देने वाला कोई नहीं है। गमरिया प्रखंड के आदितपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है क्योंकि डीप बोरिंग का मोटर खराब है और पानी की किल्लत से परेशान यहाँ की छात्राओं को स्कूल कैंपस से बाहर पानी की जुगत में भटकना पड़ रहा है। छात्राएं यहाँ कितनी सुरक्षित है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, जबकि नियम अनुसार छात्राओं को स्कूल कैंपस से बाहर सुरक्षा के नजरिए से जाने नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में जब वार्डन से पूछा गया तो वो बौखला गई और एमजी न्यूज के संवाददाता पर काफी बिगड़ने लगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। गुर्जा प्रकरण में गिरफ्तार और जेल भेजे गए झारखंड विकास मोर्चा विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की रिहाई के लिए झारखंड विकास मोर्चा ने राज्य स्तरीय चक्का जाम किया। जमशेदपुर में चक्का जाम के दौरान मुख्य रूप से नेशनल हाईवे 33 को निशाना बनाया गया था। सुबह से ही झारखंड विकास मोर्चा के नेता व कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर चल रहे वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और जमकर इस दौरान उत्पात मचाया। चक्का जाम के दौरान कई वाहनों के शीशे भी चटकाए गए और दौड़ा दौड़ा कर वाहन चालकों को खदेड़ा गया।
कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर मारपीट भी की। पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था थी। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उत्पात मचा रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। झारखंड सरकार तानाशाही करके जो जनता की मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं श्री प्रदीप यादव, उनको जबरन जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया गया। दुर्भाग्य है, रघुवर जी अपने को गरीब के हितैषी सरकार बोलती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों का हनन हुआ है तो इनके राज में हुआ है। आज जमीन अधिग्रहण के मामले में पूंजीपतियों की सरकारें बन चुकी है। एक तरफ प्रशासन के लोग कुंदन पाहन जैसे उग्रवादियों को कहीं न कहीं माला पहनाती है, 15 लाख का इनाम देती है। दूसरे तरफ जो व्यक्ति पूंजीपतियों के खिलाफ जमीन के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसको जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया गया। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने आज अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर उनका ये विरोध प्रदर्शन था। साथ ही साथ इन लोगों ने अस्पताल विभाग और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इन्होंने जल्द मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी और उग्र से उग्र आंदोलन किए जाने की बातें कही। इन लोगों ने बताया कि अस्पताल में 15 सालों से सैकड़ों सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई बार अपने स्थायीकरण की मांग भी ये उठा चुके हैं, पर अभी तक हमारी मांगे क्यों नहीं मानी गई, ऐसा उनका कहना है। और ये भी कहा दूसरे लोगों से काम करवाने की बातें कही जा रही है, पर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही अगर स्थिति बनी रही तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीधी नियुक्ति करना होगा और सोर्सिंग बंद करो, ठेकेदारी पर्चा बंद करो। मांगे स्थायीकरण का कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम अस्पताल, इसमें हम लोग 15 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक कार्य करते हुए आ रहे हैं और सरकार से लगातार मांग करते हुए आ रहे हैं कि हमारा स्थायीकरण किया जाए। और आज बहाली प्रक्रिया जो आवेदन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, हम उसका घोर विरोध करेंगे और हमारा मांग रहेगी सीधी नियुक्ति सफाई कर्मचारी को करे, हमारा यही मांग है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। बड़ा गमरिया स्थित प्रोजेक्ट स्कूल का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया तथा जांच भी किया। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्कूल के प्रिंसिपल पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से स्कूल प्रिंसिपल पर छात्रों से टॉयलेट साफ करवाने समेत अन्य मनमाना रवैया अपनाने का आरोप संबंधित ज्ञापन जिले के उपायुक्त को 21 अप्रैल को सौंपा गया था। तुरंत इस संबंध में संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया था, जिसके तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बीती शाम व आज दोबारा प्रोजेक्ट स्कूल में जाँच किया। मैडम खुद क्या जाँच किया? अभी तो रजिस्टर वगैरह देखे नहीं है, रजिस्टर वगैरह सब देखते हैं। सभी ग्रामीणों से अभी पूछताछ किया, ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखा, उसको भी लिखित में पक्ष रखने का निर्देश करते हैं। ग्रामीणों से भी लिखित पक्ष लेंगे हम, तब फिर दोनों का सामंजन करके जैसा जिसको दोषी जो पाया जाएगा उस तथ्य को उजागर करते हुए रिपोर्ट बनाया जाएगा। जमशेदपुर के तुरिया बेड़ा की रहने वाली एक नव विवाहिता ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आज जहर खा लिया, जिसे गंभीर अवस्था में मानगो में भाजपा नेताओं ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तत्काल इलाज कर नव विवाहिता को बचा लिया। सभी लोग अस्पताल में ही उपस्थित थे। सभी पीड़िता के पति भी वहां आधम के। पीड़िता का पति दिन में भी शराब का सेवन कर रखा था। महिला ने पति को देखते ही अपना आपा खो दिया और पति की जमकर पिटाई कर दी। आसपास खड़े लोग देखते रहे और नव विवाहिता ने पति की जमकर पिटाई की। नशे की हालत में देख लोगों ने भी उसके पति को खूब फटकार लगाई।
चाहते थे लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार। तुमको तेरे साथ नहीं रहेंगे 2 दिन एक बार हाँ दिए ना, नहीं रहना है। मेरा बाप सदा कहते मैं बाप से समझो, हम नहीं दिए हैं। ठीक है पापा झूठ बोल के शादी करवाए थे मेरा। कब करवाए शादी? 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को? आपको मर्जी के खिलाफ में? हाँ, हम इससे शादी नहीं करना चाहते थे। पहले भी इसके लिए कंप्लेन किए थे। किससे कंप्लेन किए थे? थाना में। तो वहाँ पे उस दिन सरयू राय का मीटिंग था, उनको भी बोले थे। तो आपको रांची क्या बोल के ले जाया गया? कि गांव में रहना बोल के। अच्छा, उसके बाद वहाँ ले शादी कर दी? हाँ, वहाँ ले जाके शादी कर दिया। अब क्या हो रहा है शादी के बाद? डेली पी के आता है, डेली मारपीट, वही डेली पी के आएगा। जमशेदपुर का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल जीएमएच में प्राइम सुविधा की शुरुआत हो गई है, जिसमें आज आम लोगों का इलाज भी अस्पताल के साथ साथ कंसर्निंग सभी क्लिनिकों में किया जाएगा। अस्पताल के जीएम डॉक्टर रंजन चौधरी ने बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों की धारणा है कि कंपनी कर्मचारियों का ही इलाज केवल यहाँ होता है, मगर जीएमएच प्राइम के तहत पूरे शहर वासियों को ये सुविधा मिलने जा रही है। शहर के लोग अस्पताल सहित जितने भी क्लिनिक है उसमें इलाज की सुविधा उठा पाएंगे। इससे मरीजों को काफी सहूलियत भी होगा। पेड सर्विस है और ये टीएमएच जो प्राइम है ये जमशेदपुर वासियों के लिए खासकर बहुत ही यूजफुल है। मैं बताता हूँ, टीएमएच प्राइम इज नॉट फॉर टाटा स्टील एम्प्लॉइज और फॉर एनीबडी, इट इज फॉर एनीबडी हु इज विलिंग टू पे फॉर क्वालिटी ट्रीटमेंट। और इसको जब हमने लॉन्च किया था, हमने 4 बातें हमारी नजर में आई थी कि विश्वास वर्षों का, टीएमएच का विश्वास वर्षों का, 109 साल का, कि हम यहाँ ठीक इलाज करते हैं। हमारा था टीएमएच विश्वास नजदीकियों का। पहले खाली टीएमएच हॉस्पिटल था और हमारी डिस्पेंसरीज थी। आप सब लोग जानते हैं कि हमने टीएमएच डिस्पेंसरीज को बहुत इम्प्रूव किया है और अब उसमें हमने स्पेशलिटी डालनी शुरू करी है, दिन के टाइम भी, खासकर गायनी और फिजिशियंस, मेडिकल स्पेशलिस्ट। और शाम के टाइम टीएमएच प्राइम में अलग अलग भिन्न विषय के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। साइकेट्रिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, अलग अलग क्लिनिक्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। लेकिन जमशेदपुर वासियों के लिए ये खास एडवांटेज है कि जो उनके पास अवेलेबल है वो उन स्पेशलिटीज का फायदा साफ सुथरे एनवायरनमेंट में, गुड एथिकल प्रैक्टिस में उसका फायदा ले सकते हैं। जमशेदपुर में स्विमिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के अभिभावकों ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मनमीत सिंह से मुलाकात कर स्विमिंग के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने की गुहार लगाई है। जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न जोन के डायरेक्टर मनमीत सिंह से स्विमिंग में अपना भविष्य तलाश रहे बच्चों के अभिभावकों ने मुलाकात कर जमशेदपुर में स्विमिंग की बेहतर व्यवस्था किए जाने की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए अभिभावकों ने कहा कि जमशेदपुर में स्विमिंग की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे हमारे शहर में ही बेहतर स्विमिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने मनमीत सिंह से आज बात की। हम लोग को जो बोलना था वो तो हम लोगों ने बोला, लेकिन उतना संतोषजनक जवाब हम लोग को नहीं बोला। हम लोग चाह रहे थे कि हमारे बच्चे टाटा में रहते हुए, हमारे पास रहते हुए, पढ़ाई करते हुए स्विमिंग में थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग को बैंगलोर और दिल्ली और या कलकत्ता भेजने के लिए। हम लोग चाहते कि यहाँ पे कुछ हो जाए तो हम लोग फिर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करने आए यही वजह से, क्योंकि टाटा कंपनी तो एक एंजॉय के लिए अपना खोले हैं, जैसे कोई ट्रेनर तो है नहीं, आते हैं किराए सर हैं, वो भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग जो देते हैं। बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट चाहे स्टेट खेलते हैं, नेशनल तक जाते हैं, अवार्ड भी लाए हैं, बच्चे लोग ने मेडल भी जीता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कि अच्छा एक किसी के पास में अच्छा ट्रेनर मिल जाए, टेक्निक मिले लोग को। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। बीती रात आरआईटी थाना रोड नंबर 8 निवासी ठेकेदार हरे कृष्ण दुबे के आवासीय कार्यालय में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत कायम करने की कोशिश की। बीती रात आरआईटी थाना रोड नंबर 8 निवासी ठेकेदार हरे कृष्ण दुबे के आवासीय कार्यालय में 3 अपराधियों ने फायरिंग की। कुछ देरी बाद फोन कर ठेकेदार को रंगदारी देने की धमकी भी इन्होंने दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से खोखा बरामद किया। पुलिस ने 3 अपराधियों में से एक की शिनाख्त कर ली है, जो सजायाफ्ता मुजरिम है और कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा है। पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 3 लड़के स्कूटी सवार
स्कूटी पर सवार थे, जिन्होंने फायरिंग करके भाग गया। कहाँ फायरिंग किया? 8 नंबर रोड में हरे कृष्ण दुबे के आवासीय कार्यालय। जमशेदपुर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए 40 बच्चों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई। जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन के डायरेक्टर मनमीत सिंह और टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन के अलावे खेल विभाग के कई अधिकारी और खिलाड़ी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील खेल विभाग के संयुक्त प्रयास से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में चुने गए 40 बच्चों को दिया जाएगा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, हमको बड़ी खुशी है कि जो डिस्कशन हुए मेरे चेयर पर बैठे हुए उस साइड उत्तम सिंह जी के साथ और एक साइड मनमीत जी के साथ, वो जो डायरेक्शन है एकदम सेम है। और मनमीत जी हमको बोल रहे हैं कि अगर साहिल को कुछ एकोमोडेशन का भी असिस्टेंस दिया जाए तो यहाँ पे हम फुल फ्लैग सेंटर खोल सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से विल बी ए ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर जमशेदपुर to be able and Jharkhand to be able to do that, especially in boxing and athletics. I think we have a good thing going in archery. और अगर यही सब चीज हम ऐड करें तो इसको हम और भी एक रोबस्ट सेंटर बना सकते हैं। बच्चा चोरी के संदेह में एक बार फिर एक युवक की जान चली गई। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। जमशेदपुर के बाद अब सरायकेला जिले में भी बच्चा चोरी का अफवाह राजनगर थाना क्षेत्र के शोभापुर गांव में फैल गई। इस मारपीट के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य युवक अपने रिश्तेदारों के घर छुप गए थे। ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के आरोप में अन्य युवकों को घर से निकालकर पिटाई करनी शुरू कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर अन्य युवकों की जान बचाई। उधर बच्चा चोरी की अफवाह पूरे राजनगर प्रखंड में आग की तरह फैल गई। भारी मात्रा में पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंची और युवकों को बचा लिया। देखा जा रहा है, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? मामले पे भी हम लोग स्थिति पे नजर है। हम लोग सारी पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच रही है, उसके बाद हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। 3 के जिंदगी फंसी हुई है, सब पूरा पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। इतनी बड़ी वारदात हो रही है, अब तक प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन को जैसे खबर मिला, प्रशासन यहाँ तुरंत आधे घंटे में पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। बाकी थानों से भी पुलिस को बुलाया गया, जो 10-15 मिनट समय लगेगा पहुंचने में, उसके बाद हम लोग कार्रवाई की जाएगी। ठीक। राजनगर थाना प्रभारी ने कहा कि ग्रामीणों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले किया और मेरे साथ मारपीट की। बच्चा चोरी की अफवाह पूरे क्षेत्र में फैल गई है। एक अफवाह ये लोग बता रहे हैं कि 2 गाड़ियां तेजी से आई है और ये सभापुर में ऐसी जैसे सूचना मिला हम पहुंच के समझा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों का कहना है कि कौन लाया गाड़ी, कहाँ गया, उसको समझा ही रहे थे। तब तक इधर हम लोग की गाड़ी इधर से फोड़ फाड़ दिया। ग्रामीणों का कहना कि फायरिंग वरिंग के लिए पिस्टल कुछ नहीं है, हम खुद खड़े हैं साहब। अच्छा, मैंने मारपीट किया है ग्रामीण? मारपीट तो सामने देख रहे हैं, थोड़ा धक्का धुक्की किया ही है। अच्छा, एक मेरा सिपाही भी घायल है इसमें हॉस्पिटल में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।